फिर भी जिसके ऊपर भगवती की अपार कृपा है उसे तो हर परिस्थिति में उसे जानने का अवसर मिलता है और उस महामाई के परम तत्व को जानने का अवसर हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। सज्जनों, कल की कथा हम सब लोगों ने बड़े विस्तार पूर्वक श्रवण की। देवी भागवत का कहाँ कहाँ आयोजन किया गया। द्वारिका में भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन किया। वेद व्यास जी के कहने पर जनमेजय ने देवी भागवत सुनी और देवी भागवत का कहाँ कहाँ कौन कौन से महीने में कब कब कितना पुण्य और लाभ मिलता है, ये सारी बातों पर आप लोगों ने कल विस्तार से चर्चा को सुना। आज की कथा सत्र को भी उसी प्रकार से हम सब लोग ध्यान मग्न होकर के श्रवण करेंगे, जिसके लिए कहा भी है कि देखो, सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माता प्रणमामि मुहुर्मुहुः। किसी ने पूछा, ये कथा आप लोग सुन रहे हो, इसका परिणाम क्या है? कहा, इसका परिणाम, इसका जो रिजल्ट है वह भक्ति ज्ञान वैराग्य। जीवन में भक्ति न हो, सब कुछ हो तो जीवन बेकार है। भक्तिहीन नर सोवहि कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बहुत प्रकार के भोजन बना दिए जाए और उसमें नमक न डाला जाए तो कहा वो सारा भोजन फीका रह जाता है, कोई खाने को तैयार नहीं होता। ऐसे ही मानव जीवन में ऐश्वर्य हो, संपदा हो, भौतिक सारे सुख हो, कोठी हो, बंगला हो, अटारी हो, सब कुछ हो, पर मानव जीवन में भक्ति न हो तो ये मानव जीवन भी ठीक वैसा ही है जैसे बिना भोजन, बिना नमक का भोजन। अकाल पड़ा हो, बारिश ना आ रही हो, चारों तरफ त्राही माम हो रही हो, लोग आकाश की तरफ देख करके बार बार पुकार रहे हो, हे भगवान बारिश से वर्षा कर दे। अचानक से बादल आए, काले काले बादल मंडराए, गरजे और जोर से गरजे पर बरसे ना, बिना बरसे ही वापस चले जाएं। ऐसे बादलों के आने का क्या लाभ है? ऐसे ही मानव जीवन पा लिया, सब योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य बन गए और मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं है, तो ऐसे मानव जीवन के आने का क्या फायदा? वो व्यर्थ चला गया, बेकार हो गया। दूसरा है ज्ञान। संसार में हर चीज का ज्ञान होना जरूरी है। ऐ मानव, तू कहाँ से आया है, क्या तुझे करना है, कहाँ तुझे जाना है, इस बात का ज्ञान तुझे होना चाहिए। भव सागर से पार होने की जो विद्या है उसको प्राप्त करना मानव की सबसे बड़ी बुद्धिमता है। जितनी अन्य विद्याएं हैं वो केवल संसार तक सीमित है मेरे भाई बहनों, और जो ये विद्या आप प्राप्त कर रहे हो, ये विद्या संसार से तरने के लिए है। मुझे याद आया जब 4 विद्यार्थी विद्याध्ययन करने के लिए विदेश में गए तो उन्होंने इंग्लिश पढ़ी। सुनो, आप बैठ जाओ जल्दी से और भाव से बोलो जय माता। ये जो विद्या है, जहाँ आप कथा श्रवण कर रहे हैं, ये विद्या है भव सागर से तरने वाली विद्या है, भव सागर से पार होने वाली विद्या है। संसार के जितने सब्जेक्ट हैं ना,
ये केवल शमशान तक है, लेकिन जो विद्या आप पाने के लिए बैठे हो वह विद्या शमशान के बाद भी काम आएगी। भारत देश के जब 4 विद्यार्थी चले गए विद्या अध्ययन करने के लिए, और वो पढ़ लिख करके विदेश में जब भारत में आए तो अपने गांव जाने के लिए उन्होंने नाव ली। नाव रास्ते में नदी पड़ती थी, नाव में बैठ गए। एक विद्यार्थी ने नाव चलाने वाले से पूछा, भाई तुम्हें इतिहास का कोई ज्ञान है? इतिहास की कुछ जानकारी है? हमारे देश में कितने राजा हुए? उस नाव चलाने वाले ने कहा, भाई मैंने इतिहास को पढ़ा ही नहीं है। बोले तेरी तो 25% जिंदगी बेकार चलेगी। दूसरा विद्यार्थी था भूगोल का, नाव चलाने वाले से पूछा, भैया तुझे भूगोल का कोई ज्ञान है? कितने एनिमल हुए इस भारत भूमि पर, कहाँ कहाँ, कितना आकार है इस भारत भूमि का? ये भारत भूमि भारत है, भूमि है कितनी, कैसी चकोर है कि गोल है? तरह तरह के सवाल करने लगा। नाव चलाने वाले ने कहा, मुझे भूगोल का कोई ज्ञान नहीं है। तीसरा विद्यार्थी था इतिहास का, उसने इतिहास के बारे में पूछा, तुम्हें कोई जानकारी है? उसने कहा, भाई मुझे कुछ नहीं है। ज्योतिष का विद्यार्थी था, उसने कहा, ज्योतिष का कोई ज्ञान का बोल नहीं। उसने कहा, तेरी 75% जिंदगी बेकार चली गई। अब चौथे विद्यार्थी ने कहा, नाव चलाने वाले, भाई तुम ये बताओ कितने पढ़े लिखे हो? नाव चलाने वाले ने कहा, भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, उल्टा टेक हूँ, मैं तो पढ़ा ही नहीं। उसने कहा, भाई ये तो वो चौथा बोला, भारत देश के लोग अनपढ़ के अनपढ़ रहेंगे, दुनिया चली गई, न जाने कहाँ कहाँ कितना विकास कर लिया, विदेश में कितनी प्रगति हो गई, और भारत के लोग वहीं के वहीं हैं। भैया तुम्हारी तो जिंदगी सारी बेकार चली गई। नाव चलते हुए कुछ आगे बढ़ी, तेज बहाव आया। नाव चलाने वाले ने कहा, भाई चारों में से तुम्हें कोई इसे नदी को तैरने की विद्या है तुम्हारे पास? तो चारों ने कहा, भाई हमने तो तैरने की विद्या तो हमने भी नहीं सीखी। बोले नहीं सीखी? तो नाव चलाने वाले ने कहा, भाई नहीं सीखी तो फिर ऐसा करो, अब ये नाव पलट जाएगी और तुम चारों की जिंदगी इस नदी में गिर जाएगी और मैं बाहर चला जाऊंगा। ऐसा कैसे? मुझे भी बचाओ। बोले बचाए, मैं तो बचा नहीं सकता, तुमने विद्या सीखी नहीं। आगे नाव चली, नाव जो है पलट गई और नाव वहीं पानी में डूब गई। चारों विद्यार्थी डूब करके मर गए, नाव चलाने वाला तैर करके बाहर आ गया। अब इस दृष्टांत से हम लोगों ने समझ लिया होगा कि जितने भी विद्याएं संसार में हैं, चाहे वो फारसी है, उर्दू है, तमिल है, उड़ीसा है, उड़िया भाषा है, चाहे वो जो है तमिल भाषा है, जितनी भी भाषाएं संसार में है, वो सारी भाषाओं का ज्ञान केवल संसार तक है। संसार के बाद भवसागर से तरने वाले जो विद्या है वह तो धर्म शास्त्रों को श्रवण करके ही उसका ज्ञान होगा, अन्यथा वो हमारे इधर उधर की किताबों में नहीं, विद्यालय में नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्या कारण है आज हम नचिकेता को पैदा नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है हमारे रानी लक्ष्मीबाई को हम जन्म नहीं दे पा रहे हैं? क्या कारण है सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच में पैदा नहीं हो पा रहे हैं? क्या कारण है हमारे मध्य में वो चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस हमारे मध्य में शिवाजी महाराज नहीं आप पैदा हो पा रहे हैं? इसका एक मूल कारण है कि हमारे शिक्षा जगत के अंदर अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म जब तक नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक शूरवीर पैदा नहीं होंगे। इसलिए कहा अध्यात्म विद्या का होना जीवन में जरूरी है, और उसी विद्या को पाने के लिए आप सब लोग कथा में बैठे हैं। मेरे भाई बहनों, सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हैं। ऋषि का मतलब रिसर्च करना, खोज करना, आत्म अवलोकन करना, अपने आप को जानना। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव कितने पुराण हैं? अच्छा, कल पुराण का अर्थ बताया था मैंने। क्या कहा था? पुराण किसे कहते हैं? जो मानव को पूर्ण कर दे, अपूर्णता को समाप्त कर दे और पूर्ण को स्थापित कर दे, उसे कहते हैं पुराण।
पुराण कितने हैं और उनका विस्तार क्या है, विस्तार से बताइए। यहाँ हम कलिकाल के भय से रहते हैं नैमिषारण्य में। हे गुरुदेव कृपा करके हमें पुराणों का विस्तार सुनाए, ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ जिससे तापः त्रय विनाशाय, तीनों तापों का से हम मुक्त हो जाए, तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाए। बोलो जय माता दी। और जोर से। पुराण तीन प्रकार के दुखों से हमें मुक्ति दिला दे, ऐसा पुराण सुनाओ। बोलो दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। अच्छा, यहाँ समझने की बात है कि कितने प्रकार के दुख हैं। बोलो 3 प्रकार के दुख हैं। कौन कौन से? बोले भौतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के दुख हैं। तीनों का विस्तार मैंने कल की कथा में सुनाया था, यदि आप लोगों को ध्यान हो तो। और 3 प्रकार का ताप दूर करने की सामर्थ्य जिसमें हो, हमें ऐसी कथा सुनाओ। तो तब उन्होंने देवी भागवत महापुराण सुनाया। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव आत्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ श्री सुध जी महाराज ने सुखदेव जी के जन्म की कथा का शुभारंभ किया और बड़ी ही श्रद्धा के साथ उन्होंने सुनाया सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। एक ऐसा अद्भुत ज्ञान रहस्य है, यदि आपका ध्यान रहा तो बड़ा सुंदर सा उसमें ऐसा ज्ञान रहस्य सुनने को मिलेगा। अद्भुत संवाद है, अद्भुत ज्ञान है, ऐसा दिव्य ज्ञान है। महान पुरुष ऐसे नहीं जन्म लेते संसार में। महान पुरुषों का के जन्म लेने के पीछे बहुत बड़े उद्देश्य छिपे होते हैं। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि भाई विवाह कर लिया, बच्चे पालन कर लिए, अपना घर चला लिया, बस। लेकिन महान पुरुषों के जन्म के पीछे बड़े बड़े उद्देश्य होते हैं, बड़े बड़े कारण होते हैं। परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा को आरंभ करते हुए सुध जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, एक बार वेदव्यास जी महाराज बड़े उदास बैठे थे। नारद जी का उनके पास आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा वेदव्यास जी को, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं, बड़ी टेंशन में, कुछ तनाव में हो, कुछ घबराहट में हो, उदासी, निराशा, हताशा आपके चेहरे से पता चल रही है, क्या कारण है? वेदव्यास जी ने कहा, मैंने सुना है कि जिसके घर में पुत्र ना हो उसका संसार में, गृहस्थ में आना व्यर्थ चला जाता है। मैंने सुना है कि जो संतानहीन व्यक्ति है ना, उसकी तो सदगति भी नहीं होती। जिसको कोई पानी देने वाला ना हो, जिसका तर्पण करने वाला ना हो, किसी का पिंडदान करने वाला ना हो, तो कहा उसकी सदगति भी नहीं होती। ऐसे पिता की सदगति कैसे होगी? इसलिए मैं बार बार सोच करके बड़ा दुखी हूँ कि मैंने इतने धर्म शास्त्रों में समर्पणता की, पर मेरे घर में संतान नहीं है, मुझे मेरे घर में पुत्र नहीं है। नारद जी, आप चाहो तो समाधान कर दो।